अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक है द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले आपने पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये भी एक और थ्योरी है जिसमें एसिड्स और बेसिस के लिए डेफिनेशन या क्राइटेरिया डिफाइन किया गया था कि किन स्पीशीज़ को हम एसिड डिक्लेयर करेंगे और किन स्पीशीज़ को हम बेस डिक्लेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग ये टू साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन थी, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, इन दोनों का वर्क था। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एनी केमिकल स्पीशी विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, एनी केमिकल स्पीशी विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस, ठीक है, टू अनदर केमिकल, किसी एक ऐसा केमिकल जो प्रोटॉन किसी दूसरे केमिकल को डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो, उसे हम कहेंगे एसिड। तो a लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर स्पीशी, ठीक है। On the other hand, base is any chemical species which has tendency to accept a proton from a Lowry Bronsted acid, ठीक है। base is proton acceptor, ठीक है। अब ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन, ठीक। तो अब हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी मेंशन कर दें, जैसे कि HCl, HCl एक एसिड है, इसके पास H जो है वो एज ए प्रोटॉन ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, और Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो पहले हम एसिड देखते हैं। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हम यहाँ पे वो एग्जांपल लेते हैं जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं अमोनिया, ठीक। तो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल डोनेट अ प्रोटॉन टू द अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, तो क्या बनेगा अमोनिया। NH3 तो था, अब उसमें एक H और ऐड हो रहा है, लेकिन वो H की फॉर्म में नहीं है, वो H पॉजिटिव की फॉर्म में है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, उसमें एक कैटाइन आके ऐड हुआ है, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 जाएंगे, तो NH4 पॉजिटिव इज कॉल्ड द अमोनियम आइन, ठीक। और अलॉन्ग विद दिस अमोनियम आइन एक चीज़ और जनरेट होगी, द एसिड रेडिकल, ठीक है, क्लोराइड, ठीक। तो इस रिएक्शन में हम इस स्पीशी को ब्रॉन्स्टेड एसिड कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में इस स्पीशी ने एक प्रोटॉन दूसरी स्पीशी को डोनेट किया है, ठीक है। तो इट इज़ द डोनर ऑफ, HCl इज द डोनर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गया एसिड। और क्योंकि अमोनिया ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो अमोनिया इज ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, ठीक। अब इसके साथ यहाँ पे 2 टर्म्स और आ जाती हैं, वो आपने दिखनी है। ये 2 प्रोडक्ट्स बने हैं ना यहाँ पे इस रिएक्शन में, तो जो एसिड के अंदर क्या चीज़ें होंगी, एक तो ये प्रोटॉन होगा, साथ में प्रोटॉन के साथ क्या अटैच्ड होगा, समथिंग एल्स, कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे HCl है, तो एसिड आफ्टर डोनेशन ऑफ इट्स प्रोटॉन it produces a negative species which is called conjugate base, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह वो जो बेस है, जिस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो द ब्रॉन्स्टेड बेस आफ्टर द acceptance of proton it will be converted into a conjugate बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, एसिड इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कॉन्जुगेट बेस, इसका क्या मतलब है, अब आप इसको एक हिंट से याद रखो। अब अच्छा पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो, कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, द एनी स्पीशी विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द डोनेशन ऑफ विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ प्रोटॉन टू
बेस, ठीक है। एनी स्पीशी विच इज जनरेटेड बाय द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन टू अ ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस, ठीक। अब इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रही है, तो एसिड से आया है, इसको बेस क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब देखो इसके पास क्या टेंडेंसी है, इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी इसके पास अब टेंडेंसी है कि जो इसने एसिड लूज किया, सॉरी प्रोटॉन लूज किया था, अगर इसे कहीं से भी प्रोटॉन मिल जाता है, कोई प्रोटॉन डोनर मिल जाता है, तो ये उससे प्रोटॉन वापस एक्सेप्ट करके एसिड रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। तो अपने याद रखना है, अब इसकी बेसिक टेंडेंसी है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर कि अगर इसे प्रोटॉन वापस मिल जाए तो ये वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड रीजनरेट कर सकता है, इसलिए ये बेस है, क्योंकि ये अब इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, ठीक है। आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन दिस एसिड रेडिकल इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन अगेन, ठीक है। तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो इट शुड बी कॉल्ड अ बेस, इसे एसिड तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो एक एसिड से क्या जनरेट होगा, एक प्रोटॉन जनरेट होगा जो कि बेस एक्सेप्ट कर लेगी, और एक रेडिकल जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और बेस से क्या जनरेट होगा, बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एक स्पीशी जनरेट करेगी जो कि अगर कोई और प्रोटॉन एक्सेप्टर उसके सामने आता है तो वो उसे वो वाला प्रोटॉन डोनेट कर सकती है जो उसने एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। नाउ इट इज प्रोटॉन रिच, इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ प्रोटॉन को तो हम एसिड कहते हैं, प्रोटॉन डोनर को तो हम एसिड कहते हैं, तो इस टाइम इसके पास एक प्रोटॉन है H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है, जो कि अनस्टेबल है, ये किसी को डोनेट कर सकती है जो इसने एक्सेप्ट किया है। तो जब ये प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबल है तो इट शुड बी कॉल्ड एसिड, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। एक्चुअली इट वाज अ बेस, आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन इट इज नाउ अ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस combine and give two products which are conjugate acid and conjugate base, ठीक है। they produce conjugate acid and conjugate base, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब कौन सी स्पीशी एज ए एसिड बिहेव कर सकती है, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सी वाली स्पीशी होगी, यानी उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्योंकि एसिड एक प्रोटॉन डोनर है तो एसिड के पास must have acid, a bronsted acid must have a proton, ठीक है। इसके पास H पॉजिटिव होना चाहिए ताकि उसे डोनेट कर सके, अदरवाइज इट वो इसे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं कहेंगे, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एसिड की डेफिनेशन ही ये है, एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये क्या कंडीशन है, एनी केमिकल स्पीशी विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड की लिमिटेशन, इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत लिमिट, उसकी इसकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से रिलेटेड है, तो उन एसिड्स का तो अभी तक कोई सोल्यूशन ना निकला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और दूसरे एसिड्स जिन जो कि पहले भी हमने देखे थे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट उनको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनमें ना तो H था ना OH था, तो उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ये नोन था कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक बिहेव कर रही है, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी, उस पर पूरा नहीं उतर रही थी, तो इसलिए इसकी एसिडिक नेचर को जस्टिफाई कोई नहीं कर पा रहा था। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ने भी इसकी एसिडिक नेचर को, SO2 की एसिडिक नेचर को जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि इसमें तो H है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कहाँ से प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल ये लिटमस पेपर को रेड कलर देता है, ठीक है। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन थी कि वो भी स्टिल उन एसिड्स का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो कि विदाउट प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो फिर अब तक का जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है
या जो जिसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है वो है लिविस एसिड और लिविस कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एसिड इज एनी केमिकल स्पीशी विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ होल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डोनर. ठीक है, और बेस क्या होगा? A Lewis base is any chemical species which is capable of donating its own lone pair to its own electron pair to a Lewis acid. ठीक है, तो acid is electron pair acceptor according to Lewis concept and base is electron pair donor. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे H पॉजिटिव एंड NH3. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड, ये जो एटम्स हैं आप याद रखिएगा. ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन इज मेकिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए होते हैं. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है नॉर्मली. तो जब इसके 2 बॉन्ड्स बने होते हैं फिर भी स्टिल इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि अनबॉन्डेड होते हैं. ठीक